नमस्कार। हम जैसे हर संडे किसी न किसी टॉपिक पे कोई ना कोई बात करते हैं। आज हम बात करेंगे, डॉक्टर विनोद वर्मा जी हैं हमारे जनरल सर्जन। ये गुरुदेव हॉस्पिटल में 24 घंटे हैं और हम बात करेंगे आज डॉक्टर साहब से, जो फीमेल पेशेंट खास करके लेडीज़ के कम उम्र में भी, ज़्यादा उम्र में भी, ब्रेस्ट के अंदर, जिसको हम छाती के अंदर, दूधियों के अंदर कोई ना कोई मतलब कि रसौली हो जाती है, जहाँ उसके अंदर पस पड़ जाती है, जहाँ उसको कई बारी गांठ जैसे बन जाती है, जिसका आम लोगों को नहीं पता होता। वो डॉक्टर साहब क्यों होते हैं ये चीज़ें? ये नमस्कार जी, मैं डॉक्टर विनोद, जनरल सर्जन, गुरुदेव हॉस्पिटल। होता ऐसा है कि जो फीमेल्स होते हैं उनकी जो ब्रेस्ट होती है उसमें गांठें बनती हैं, जेनेटिकल कॉज भी होते हैं, एज से भी होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है, ऐसे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से ना ये ब्रेस्ट में गांठ बनती है। कम उम्र में भी बनती है, ज़्यादा उम्र में बनती है। जो कम उम्र में बनती है मोस्टली वो गांठें होती हैं कि जिसको निकाला जा सकता है या फिर उसका इलाज पॉसिबल है, या फिर ज़्यादा उम्र वाली भी जो गांठें हैं उसकी भी इलाज पॉसिबल है। आजकल मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो गई है कि सारी जितनी बीमारियां हैं ब्रेस्ट की उसका इलाज पूरी तरह से संभव है। तो आपको आके दिखाने की ज़रूरत है और अर्ली स्टेज में उसकी डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे रसौली होगी। रसौली कई तरह से होती है, जैसे एक होती है सिंपल रसौली और एक होती है जहरीली रसौली जिसको बोलते हैं। सिंपल रसौली में क्या होता है कि उसको हम फाइब्रोएडिनोमा, जो कि मेडिकल टर्म में होता है, फाइब्रोएडिनोमा हो गया, फाइब्रोएडिनोसिस हो गया, ये सब है जो कि जहरीली नहीं है। कोई कोई गांठें ऐसी होती है जो कि जहरीली होती है, जैसे कि कैंसर की गांठें। उसमें भी अगर पेशेंट अर्ली स्टेज में पहुंचता है तो उसका पूरी तरह से इलाज संभव है। तो इसके रिगार्डिंग आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा, एक एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा। हम एग्जामिन करके उसको पता करेंगे, कुछ टेस्ट करवाएंगे, जिसकी वजह से हम पूरी तरह से जब क्लियर हो जाएंगे फिर उस हिसाब से हम आगे फाइनलाइज करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है पेशेंट के रिगार्डिंग। तो ये होती है सर। हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब। ऐसे ना, जैसे आज भी एक पेशेंट आया था, जैसे जिसके वो कह रहा था मेरा गिर गया जी, ब्रेस्ट स्वेलिंग है। बेसिकली उसके भी मेरे ख्याल से शायद ट्यूमर की पॉसिबिलिटी होगी, है ना? हाँ सर, उसको हाँ। मैंने आज एग्जामिन किया था तो उसका ब्रेस्ट जो है काफी बल्की था, एक साइड का, राइट साइड का। एक टर्म होता है मेडिकल में, पोदी ऑरेंज करके बोलते हैं उसको, जिसमें कि स्किन पे मेटास्टेसिस टाइप का, मेटास्टेसिस तो नहीं बोल सकते एक्चुअली, लिम्फेटिक्स होते हैं जो ऊपर शो करते हैं। तो वो चीजें देख के समझ में आ रही थी कि ये पेशेंट का कार्सिनोमा है और हम उसको डायग्नोस कर रहे हैं और प्लान कर रहे हैं उसको हम ट्रीट कर लें जल्दी से जल्दी। हाँ बिल्कुल, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, क्योंकि ये चीज़ें आम लोगों को नहीं पता होती हैं। जैसे कैंसर हो गया, टीबी हो गई, नॉर्मल गांठें हो गई, क्योंकि ये चेक करने के बाद ही पता चलता है ना सर। जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी कर ली, चेस्ट की, सीटी चेस्ट की जरूरत होती है सर? सर हर एक चीज में ना अलग अलग चीजें करवानी होती है। जैसे हमको पहले, सबसे पहले तो एग्जामिनेशन करना, जो कि फिजिकल एग्जामिनेशन है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन करके हमको पता चल जाता है कि गांठ कैसी है, कि आगे हमको और क्या फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रिपल डायग्नोसिस बोलते हैं। जैसे सबसे पहले एग्जामिनेशन करना, फिर रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना, फिर हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना, उसके बाद ही डायग्नोस। उसके बाद डायग्नोस। तो सर एक्चुअली हम एग्जामिनेशन करके ही आधी चीजें 90% हमारी क्लियर हो जाती है कि आगे मतलब पेशेंट को है क्या। बट फॉर द डॉक्यूमेंटेशन और क्लियरिटी, जो 10% का जो गैप है ना सर, उसको फिल करने के लिए हमको सारी चीजें एक सीक्वेंस में चलनी पड़ती है। तो हम वो चीजें आगे फर्दर कैसे मैनेज करें। उसके बाद दवाइयाँ क्या चलनी है, प्री ऑफ दवाइयाँ क्या चलनी है, पोस्ट ऑफ दवाइयाँ क्या चलनी है, वो पैथोलॉजी जो हम सुई जांच जिसको बोलते हैं, सुई जांच करके देखते हैं। FNAC और ट्रू कट बायोप्सी, दो चीजें होती हैं सर। तो वो करके ना उसमें पता करते हैं कि हमको क्या क्या दवाई चलानी है। हाँ बिल्कुल, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, क्योंकि ये चीजें जो है, गांठ आपको कभी भी महसूस होती है बच्चों में, जहाँ एज ज्यादा में तो ज्यादा रिस्क होता है ना सर? हाँ सर बिल्कुल। हाँ जी, ज्यादा रिस्क तो एज में होता है, बट आजकल क्या हो गया है कि कम एज में भी जेनेटिकल इशू की वजह से जो गांठें होती है जहरीली भी होती है।
मैंने कई सारे पेशेंट जहाँ मैं पहले काम करता था 22 साल की जो फीमेल पेशेंट है उनको कैंसर डायग्नोस हुआ है, बट है ट्रीटेबल बीमारी है, ऐसा नहीं को ट्रीट नहीं हो सकता, ट्रीट हो सकता है, बट आपको अर्ली स्टेज में आके दिखाने की जरूरत होती है। क्योंकि ना कई बार हम चीरा लगवा लेते हैं, अभी गांठ बन गई है, कई बार वो टीबी की हो सकती है। बहुत पेशेंट ऐसे हैं जिनको टीबी निकलती है उसमें, और फिर ये पहले डायग्नोज होगा तो उसको चीरा नहीं लगाएंगे दवाई से, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। जब चीरा लगा दिए तो उल्टा वो फिर लंबा पड़ जाता है, फिर साइनस बन जाता है, फिर वो हील नहीं होता, बार बार उसमें से पस निकलती रहती है। हाँ, पेशेंट परेशान हो जाता है, बाद में कई जगह तेरा पे धक्के खाता रहता है, उसको फिर बाद में डायग्नोज होता है मेरे को तो टीबी थी। तो इसलिए आपको कभी भी देखो, जो मैं खास करके लेडीज लोगों को जरूर बोलूंगा, क्योंकि लेडीज में ज्यादा करके ब्रेस्ट के कैंसर की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, जेंट्स में ज्यादा करके प्रोस्टेट के कैंसर की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि ये किताबों में लिखी हुई चीजें हैं। इनमें आपने जैसे किसी पेशेंट को बार बार यूरिन में पेशाब में खून आ रहा है, मेल को उसको चाहिए वो अच्छी तरह जांच कराए अपने पेशाब की थैली की। जो लेडीज को कोई भी गांठ महसूस होती है, खास करके 45 साल के बाद तो बिल्कुल बहुत जरूरी है, लेकिन पहले भी आपको उसका ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। जैसे किसी का वजन कम हो रहा है, गांठ बन रही है, तो वो टीबी की भी हो सकती है, सिंपल गांठ की वजह से, लेकिन दिखाने के बाद ही पता चलेगा। ऐसे आप अननेसेसरली ऐसे कोई दवाई मत खाएं। सबसे पहले सर्जन को या गायनी वाले डॉक्टर को जरूर चेक कराएं, जिससे आपकी बीमारी का पता लग सके, क्योंकि इसको लाइटली नहीं लेना। ये बहुत ही क्योरेबल, ठीक होने वाली बीमारी है, ये टाइम पे पता चलेगा। अदरवाइज जब ये बीमारी बढ़ जाती है फिर इसका कोई इलाज भी नहीं होता है ना सर। फिर उसका इलाज नहीं होता, फिर तो एक पैलिएटिव ट्रीटमेंट बोलते हैं, जिसको हम खाली ट्रीटमेंट दे कि कितना दिन वो रह पाएगा, क्योंकि इसको जल्दी से जल्दी बस इसको कैंसर भी हुआ तो 100% ठीक हो जाएगा। ऐसे ही प्रोस्टेट में भी कैंसर होता है 100% ठीक हो जाता है, बट अच्छे टाइम पे पता चले। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही है कि अर्ली डायग्नोसिस अर्ली ट्रीटमेंट, यही एक ये आप लोगों को सबको रिक्वेस्ट है भी इसका आप जल्दी से जल्दी, कभी भी कहीं कोई मतलब एक्जिला में हो चाहे ब्रेस्ट में हो, कोई गांठ महसूस हो, जरूर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, जिससे आपकी किसी भी किस्म का रिस्क हो तो कवर हो जाए। धन्यवाद, ऐसे हम आपको बताते रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।